दोस्तों नमस्कार। नॉन स्टॉप एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप पेपर दे के आए हैं, बहुत अच्छा गया होगा। और यहाँ हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट के लेवल 1 में जो गणित के क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये सभी क्वेश्चन कई बच्चों से डिस्कस करके उनकी स्मृति के आधार पर संग्रह किए गए हैं। आपको भी कुछ याद हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उनका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1 से 5 तक की प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत क्या है। दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 से 5 तक की प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत क्या है। तो हम इसको दोनों तरीके से बताएंगे। एक इसका सूत्र होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इससे हम करेंगे n का मान अपना 5 है तो 5 मान रखेंगे, 5 × 6 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से अपना आंसर आएगा 45। तो जिन्होंने 45 आंसर किया उनको बिल्कुल सही है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब टोटल करेंगे, उससे भी हमारा आंसर 45 आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो 60 से 80 तक 5 अभाज्य संख्या होती हैं। इन पांचों संख्याओं को निकाल कर तब इनका योग करना था। कौन कौन सी होती हैं? 61, 67, 71, 73 और 79। ये 5 अभाज्य संख्या होती हैं। अब इन पांचों संख्याओं का टोटल करेंगे तो फिर आएगा 351। तो जिनका 351 है आंसर है उनका बिल्कुल एकदम ये क्वेश्चन सही है। किस किस का आंसर यही क्लियर करके आए हैं वो भी अपना कमेंट करते रहें जिससे हमें मालूम चले। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था एक छात्रावास में प्रति बच्चे 150 ग्राम चावल व 100 ग्राम गेहूँ देने पर 60 बच्चों को 60 दिन में कुल कितना भोजन मिलेगा। एक छात्रावास है जिसमें एक बच्चे को 150 ग्राम चावल दिए जाते हैं और 100 ग्राम गेहूँ दिया जाता है। तो 60 बच्चों को 30 दिन में कुल कितना भोजन मिलेगा। तो इसको भी आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम 150 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूँ इन दोनों को जोड़ लेंगे। टोटल 250 ग्राम आ जाएगा अपना, यानी कि 0.25 kg एक बच्चे का आ जाएगा एक दिन का। टोटल कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे। टोटल दिन कितने हैं? 30। तो 0.25 को 60 × 30 से गुना करेंगे तो ये अपना 450 kg आंसर आ जाएगा। तो जो बच्चे 450 आंसर करके आए हैं उनका ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो कौन कौन 450 करके आया आंसर वो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था एक सबसे बड़ी भिन्न का, जिसमें पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जिसका आंसर 19/21 था। जिसका आंसर कितना था? 19/21 था। क्वेश्चन था सबसे बड़ी भिन्न, आंसर था 19/21। कौन कौन करके आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था हमारा एक वस्तु 1260 में खरीदी और 1197 में बेच दी जाती है, तो इसमें हानि क्या है। तो हम जानते हैं हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 1260 माइनस 1197 करेंगे, अपॉन क्रय मूल्य कर देंगे। तो यहाँ से 5% हानि आ रही है। आंसर आ रहा है इसका 5% हानि। जिनका 5% हानि आंसर आया है उनका बिल्कुल एकदम ये सही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन ये था 1.27 और 27 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो 1.27 को PQ के रूप में विभक्त करना था। तो इसका आंसर था 14/11 आंसर था इसका। कैसे करना है? 127 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, अपॉन 99 करेंगे। तो 126/99 आएगा। इसको काटेंगे तो 14/11 इसका सही आंसर आएगा। कौन कौन करके आए हैं 14/11 कमेंट करके बताएं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे।
आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्दी पर्यावरण, हिंदी और अन्य विषयों की भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। तो आगे क्वेश्चन पे चलने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन था 5,52,21,303। ये सब शब्दों में लिखे हुए थे, मैंने यहाँ पे अंकों में लिख दिया है 5,52,21,303। इसको अंकों में लिखना था, तो अंकों में कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है 5,52,21,303। तो जिन्होंने इस तरह से लिखा है उनका आंसर ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा 5 का परम मित्र क्या होगा। तो परम मित्र क्या होता है, जब दो संख्याओं का योग 10 होता है तो उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की परम मित्र होती है। जब दो संख्याओं का योग 10 होता है, यानी a प्लस बी की वैल्यू यदि 10 है तो a b का परम मित्र है और b a का परम मित्र है। तो यहाँ पे हमें एक संख्या एक दे रखी है 5, यहाँ एक संख्या में 5 दे रखी है, तो इसका परम मित्र निकालेंगे, यानी कि b निकालना है तो 10 माइनस कर देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो यानी 5 का परम मित्र 5 ही होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में आशा करता हूँ, और जिनका आंसर आया है वो कमेंट करें किन किन का आंसर ये सही आया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये है। 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये है और 76 पैसे, 362 रुपये 76 पैसे है। तो एक पैकेट का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन पूछा एक पैकेट का मूल्य निकालना है, तो इजी है। 362.76 में 12 का भाग दे देंगे तो 30.23 आंसर हो जाएगा। 30.23 आंसर हो जाएगा। तो जो ये करके आए हैं वो अपना कमेंट करके बताएं कौन कौन सही करके आया है। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आया था, पुस्तक का लेखक पूछा गया था और ये मैथ की पुस्तक है, मैथ में क्वेश्चन आया था लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अपने भट्टाचार्य भास्कर, इनको भास्कर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो जिन्होंने एक आंसर किया है उनका ये आंसर सही जाने वाला है। तो इसके आंसर है भट्टाचार्य भास्कर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। अब यहाँ पे संख्या सम है, तो सम है तो जो दो बीच वाली संख्या होंगी उनका टोटल करके उसमें 2 का भाग देंगे तो ये संख्या आ जाएंगी हमारी 20, 24, 20, 22, 24, 26। तो यहाँ देखो 22 और 24 इन दोनों का औसत निकालेंगे, 23 आ रहा है। तो इनमें सबसे बड़ी जो संख्या निकालनी होगी तो 26 आंसर आ जाएगा हमारा। तो जो 26 करके है उसका आंसर ये बिल्कुल सही जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर, तो ये मालूम नहीं है। इसमें पूछा गया है 16 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ ली हैं, 16 और 36 का पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है और उन दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले 16 और 36 का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 144। उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी में से निकालेंगे, में से आएगा 4। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ यानी लेसर में से अनुपात पूछा है। लेस हमारा 144 है, में से 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 36:1। 144 और 4 का अनुपात निकालेंगे, 36:1 आंसर आ जाएगा। कौन कौन 36:1 करके आया है सही सही बताना और कमेंट करना किन किन के एक आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन था 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर है, उससे कोई धन कितने वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा, मतलब स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो इसको सूत्र से भी कर सकते हैं और वैसे भी बताऊंगा मैं। सूत्र होता है इसका T बराबर n-1/r/100। यहाँ पे n कितना है, 3 गुना, तो 3 रख देंगे, 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, और 10 से 100 को काट देंगे 10 बार, 2 × 10 करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट बताएंगे। तो माना देखो इसमें अंतर कितना है, 2 का, यानी मूलधन अपना 1 है तो मिश्रधन अपना 3 आएगा। तो मूलधन 1 है, मिश्रधन 3 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। ब्याज हमारा जब 2 हो गया तो समय बराबर निकाल लेंगे, ब्याज × 100/100 × मूलधन। तो ब्याज हमारा 2 है,
इंटू 100 बटे में दर इंटू मूलधन कितनी है, दर 10 दे रखी है, मूलधन हमने 1 माना है, तो 20 आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, और कौन कौन सही करके आए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम बहुत जल्दी पर्यावरण की और हिंदी संस्कृत इनकी वीडियो भी बनाने वाले हैं, और आपको ये जानकारी मिलेगी, सबसे सटीक जानकारी देंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोण के ऊपर पूछा गया था। एक रेखा थी जिस पर 3 कोण दे रखे थे, तो इनका मान निकालना था। ये 5x की, इसमें x की वैल्यू निकाल के फिर 5x का मान पूछा गया था इसमें। तो ये x+2 है, ये 3x-2 है, ये 5x है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे। हम जानते हैं एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा, 180। तो तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कट के 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 9x बराबर 180 आएगा। तो x बराबर 180/9। तो यहाँ पे x का मान कितना जाएगा, 20। ये कोण हमारा दे रखा था 5x, तो 5x के लिए 5 इंटू कितना करेंगे, 20। तो यहाँ से 100 डिग्री आंसर आ जाएगा, 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो जो जो इन क्वेश्चन को सही करके हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हम बहुत जल्दी EVS के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।